गोलोकाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तगण, दामोदर देश भक्तगण, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आज भागवत की जगह पे भगवत तत्व जो हमारे को भगवान की सेवा में लगा सके और जो हमारे मानव जन्म को महत्वपूर्ण बनाकर महाप्रभु की सेवा में लगा सके, ऐसे परम दयालु, करुणा और कृपा के सागर नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव का आज प्रकट्य का दिवस है। हम जीव आत्मा भगवान की शक्ति है और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है कृष्ण की नित्य सेवा करना। परंतु हमको कृष्ण की नित्य सेवा करने सिखाएगा कौन? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने भगवत गीता में सबको कहा है कि भक्त बनो, परंतु भक्त कैसे बनना चाहिए ये तो नहीं बताया मैंने भगवत गीता में। तो गोलोक धाम में बैठे हुए कृष्ण को अपनी गीता की शिक्षा को याद आया कि मैंने कहा है भक्त बनो, लेकिन भक्त कैसे बनते हैं, भक्त को क्या करना पड़ता है, भक्त की क्या क्रिया है, साधना है, कैसे भक्त प्रेम को प्राप्त करता है। तो स्वयं श्री कृष्ण भक्त शिरोमणि, भक्ति की निपुणता और परिकाष्ठा, सेवा का स्वरूप, प्रेम की मूर्ति करुणामयी राधा रानी के भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भक्ति सिखानी थी तो भक्त के रूप में प्रकट हुए। परंतु जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो उनके संग में जैसे रामचंद्र के साथ लक्ष्मण आते हैं, कृष्ण के साथ बलराम जी आते हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद राय आते हैं। ब्रजेंद्र नंदना जय सच्ची सुत होइलो से। जो ब्रजेंद्र नंदन है, नंद नंदन श्री कृष्ण है, वही सची सुत गौरहरि के रूप में आए। बलराम होइलो निताय, और बलराम जी निताय के रूप में आए। तो ये प्रार्थना बलराम जी के चरणों में है। नित्यानंदम अहम नौमी, नित्यानंद हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद करम परम, सर्वानंद करम परम,
सर्व प्रकार का आनंद प्रदान कराने वाले हैं, कि नाम ही नित्य आनंद है। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, दया करो कृपा बोलो अम्मी बरो दुखी। मैं दुखी हूं और सुख का सागर नित्यानंद है। सो नित्यानंदम अहम नौमी सर्वान कर्म हरि नाम प्रदम देवम, हरि नाम प्रदम देवम। हरि नाम को प्रदान करते हैं। नाम गुरु देता है, और गुरु के अंदर जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, और जो गुरु के अंदर कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम और कृष्ण में आकर्षण है, और कृष्ण भक्ति करने की जो शक्ति है, ये दोनों बलराम जी के स्वरूप से गुरु के हृदय में प्रतिबिंबित प्रकाशित होती हैं। तब वो महात्मा गुरु की सेवा करके जीवों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। जितने भी गुरु है संसार में, नाम कोई भी हो, देश कोई भी हो, काल कोई भी हो, वो सब नित्यानंद के प्रतिनिधि है। नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद, हरि नाम प्रदम देवम। हरि नाम, जो भगवत नाम देते हैं वो केवल गुरु देते हैं, और गुरु के अंदर ये सामर्थ्य नित्यानंद की कृपा से होती है। अवधूत श्रोमणि, नित्यानंद को अवधूत कहा जाता है। अवधूत का मतलब है वर्ण आश्रम के नियमों से ऊपर, दिव्य स्थिति में। सामने वाले की योग्यता है कि नहीं है, ये नहीं देखना है। लायक है कि नालायक है, ये नहीं देखना है। हरि नाम देना है। ये अवधूत शिरोमणि है। चैतन्य भागवत में लिखा है, कृपा सिंधो भक्ति दाता, कृपा सिंधु, सिंधु कहते सागर को, कृपा का सागर है। कृपा सिंधु भक्ति दाता, भक्ति को देने वाला है। दाता कहते हैं देने वाले को, और देने वाला तो केवल एक ही है, भगवान, और वो नित्यानंद है। बाकी सब मांगने वाले हैं, एक देने वाला है, और उसकी कृपा सदा के लिए बरस रही है। कृपा सिंधु भक्ति दाता वैष्णवा धाम। वैष्णवा धाम, धाम का मतलब आधार है। वैष्णव का आधार है। जो वैष्णवत्व है, जो वैष्णव चरित्र है, जो वैष्णव समाज है, उनका धाम, आधार, शरण कौन है? कृपा सिंधु भक्ति दाता वैष्णव धाम, राढ़ अवतीर्ण नित्यानंद राम। राढ़ जगह का नाम है, जैसे कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए कहते हैं, मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में जन्म उत्सव मनाया, ऐसे नित्यानंद का प्रकट का स्थान है राढ़ देश। वैसे राढ़ देश तो एक पूरे क्षेत्र का नाम है। जैसे हम कह रहा हैं कि गौड़ देश है, उत्कल देश है, ऐसे राढ़ देश ऐसी जगह है जहां कोई नदी नहीं है, अकाल अधिक होता है, दुखी होते हैं, उनके ऊपर करुणा करने के लिए राढ़ देश में एक नगर है, नाम है राढ़ मांझे एक चक्का नाम ग्राम। राढ़ मांझ, राढ़ देश में राढ़ मांझ एक
चक्का नाम ग्राम, एक चक्का नाम आछे ग्राम। राढ़ देश में एक गांव है जिसका नाम है एक चक्कर, एक चक्का। उसको आजकल वीरचंद्रपुर कहते हैं। यही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। तो राढ़ स्थान का नाम है जहां नित्यानंद का प्रकट हुआ। हाँ, राढ़ अवतीर्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद बलराम। चेतना चैतन्यमृत के आदि लीला के 7वें अध्याय का कविराज गोस्वामी ने और उस भाव को श्री शिल प्रभुपाद ने नाम दिया है नित्यानंद बलराम, नित्यानंद बलराम। और वृंदावन में शिल प्रभुपाद ने मंदिर स्थापित किया, गौर निताय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम को बीच में खड़ा किया और नित्यानंद बताने के लिए कि ये दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सो जाहि अवतीर्ण नित्यानंद भगवान, हाड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्र राज। हाड़ाई पंडित उनके पिताजी का नाम है। हाड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्र राज। शुद्ध ब्राह्मण है, वेदज्ञ है, ब्राह्मणों का राजा है। मूले सर्व पिता, जो भगवान सारे जगत के पिता हैं, पालन पोषण करने वाले, धारण करने वाले हैं, वो भगवान मूल सर्व पिता ताए करे पिता व्याज। उसको अपने पिता का सौभाग्य प्राप्त कराया। किसको? हाड़ाई पंडित को, हाड़ा ओझा को। ओझा कहते हैं उपाध्य को। और लिखा है हाड़ा ओझा नाम पिता, माता नाम पद्मावती। माता का नाम है पद्मावती, पिता का नाम है हड़ाई। एक चक्का नाम गामा, एक चक्का नाम गामा, नाम गामा। गौड़ेश्वर यथा। चेतन नित्यानंद प्रभु कहते हैं गौड़ेश्वर। गौड़ेश्वर का मतलब गौड़ीय वैष्णव भक्तों के स्वामी, उनकी कृष्ण प्रेम के साधन में बाधा को हटाने वाले, रुकावट को मिटाने वाले गौड़ेश्वर नित्यानंद का प्रकट्य हुआ। वैष्णवेराधिराज, वैष्णवेर अधिराज, वैष्णव का आदि राजा, अधिराज। इसका मतलब सारे वैष्णव जिसके आदेश निर्देश में, आश्रय में है। वैष्णवेराधिराज अनंत ईश्वर। चेतना भाग पे लिखती है कौन है वो? अनंत ईश्वर है। अनंत कौन है? अनंत ईश्वर, अनंत ईश्वर है, अनंत शक्तियों से संपन्न है। नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर। नित्यानंद महाप्रभु जिसको शेष भी कहते हैं, जो मही को, मही का मतलब पृथ्वी को धारण करते हैं अपने शेष अवतार में फणों के ऊपर। सो ऐसे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु। ये पहला श्लोक लिखा है नित्यानंद आविर्भाव और चरित्र के भूमिका में। पहला श्लोक जो मंगलाचरण करके लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु।
जय जय नित्यानंद। नित्यानंद कौन है? अगतिर बंधु। अगति का मतलब जिसको कोई गति नहीं, कोई रास्ता नहीं, जिसको अपने लक्ष्य का पता नहीं है, जो पागल की तरह संसार में भटक रहा है।